पिताजी थे वो इनको राज्य क्यों देकर गए, इन्होंने राज्य अपने पुत्रों को क्यों दिया? अरे भाई परंपरा ही थी, भगवान ने नियम बनाया तो क्या उन्हीं के लिए बनाया था, हमारे लिए नहीं है। शास्त्र उन्हीं के लिए थे, हमारे लिए नहीं है। वेद उन्हीं के लिए थे, हमारे लिए नहीं है। भैया जी भजन की कुछ प्राथमिकताएं, कुछ प्रायोरिटी हैं, अगर उन पर चल के हम नहीं चलेंगे तो उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसके के लिए मानव जन्म मिला है। एक संत कवि हुए हैं नारायण दास जी, नारायण कवि के नाम से जिनका वो है, उन्होंने क्लियर लिखा है कि नारायण हरि भजन में ये पांचों स्वाद, कौन कौन से पांच, फिर सुन लीजिए, नारायण हरि भजन में ये पांचों स्वाद क्या क्या, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहुत बात, यानी ये वार्तालाप जो फोकट का होता है। अब बताइए घर में रह करके इन पांचों से बचा जा सकता है क्या? तो हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? सबकी बोलती बंद क्यों हो गई? भाई तो गलत करने की प्रेरणा क्यों मिल रही है, किससे मिल रही है, हम उसको समझें, हम विवेक से काम लें। तो इनकी स्थिति वहां जाकर के ये हो गई कि अब इन्हें भजन में ऐसी पुलकता होने लगी कि इनके नेत्रों से अविरल आंसू बहते रहते थे, प्रेमाश्रु जिन्हें हम कहते हैं, प्रेमाश्रु। भजन का एक परिणाम है कि जैसे जैसे भक्ति प्रगाढ़ होती जाएगी वैसे वैसे प्रेम भी बढ़ता जाएगा। हम आपसे एक प्रश्न अभी पूछ लें कि दान, धर्म, परोपकार और सेवा, इन चारों का अधिक से अधिक फल क्या है? मैंने 50 बार बताई है बात। दान, धर्म, परोपकार और सेवा, इनका अगर अधिक से अधिक फल मिल सकता हो किसी व्यक्ति को तो उसको क्या फल मिलेगा? नो, इन सबको इन सबका टॉप से टॉप फल है केवल स्वर्ग, केवल स्वर्ग। इन सबका टॉप से टॉप फल है केवल स्वर्ग। जितने भी देवता हैं वहां पर क्या कर रहे हैं? वहां भोग रहे हैं, उनको स्वर्ग मिला हुआ, माना बुढ़ापा आता है, न वहां पर जरावस्था आती है, न वो बीमारी होती है, एक ही काम है खाओ पियो और उसके लिए है स्वर्ग। लेकिन मैंने कल सुना था कि जैसे ही स्वर्ग में पुण्य खत्म हुए और छीड़े पुण्य पृथ्वी रोके बसंते, वहां से धक्का दे दिया जाता है कि बैलेंस निल, यू कैन गो, वहां से धक्का दे दिया जाता है। इनका टॉप ये है। लेकिन अब मैं अगला प्रश्न कर रहा हूं कि भक्ति का फल क्या है? कोई बताए? कहीं कहीं ठीक है, कहीं तक ठीक है, लेकिन ये उत्तर बराबर नहीं है। भक्ति का फल केवल भक्ति, भक्ति का फल केवल भक्ति। फिर जन्म लो, फिर भक्ति करो, फिर जन्म लो, फिर भक्ति करो। उससे क्या होगा? भक्ति में प्रगाढ़ता आएगी, प्रगाढ़ता आएगी, प्रगाढ़ता आएगी। और एक दिन ये उसका होगा कि हमारे अंदर जो भी विकार है वो सब जल जाएंगे, हम निर्विकारी हो जाएंगे और उस दिन मिलेगी लाली मोक्ष। मोक्ष इतना सस्ता नहीं है, तब मिलेगी जब वो सारे विकार गल जाएंगे, चल जाएंगे। तो इनकी स्थिति क्या हो गई कि हर समय नेत्र गीले। आज भी वृंदावन में कितने भक्त हैं जिनके आंखों के आंसू कभी सूखते ही नहीं है, हमेशा बहते ही रहते हैं, क्योंकि चिंतन कुछ दूसरा है नहीं। और भक्ति अपना असर दिखाती है। भक्ति का मतलब भगवत प्रेम, और जो प्रेम में डूबा हुआ है उसको तो कहना क्या, वो तो प्रेम में तो आंसू ही बहेंगे। इनकी स्थिति यही थी, लेकिन पता नहीं क्या दुर्भाग्य इनका जागृत हुआ। ये तपस्या कर रहे थे गंडकी नदी के किनारे, और तभी संयोग से
एक हिरनी वहां पानी पीने आई थी और हिरनी थी प्रेग्नेंट, और उधर शेर ने दहाड़ लगाई तो हिरनी डर के मारे उस नदी को क्रॉस करने के लिए उछली, और उसने जो बेग के लिए जोर लगाया उससे उसका जो गर्भ था वो गिर गया, यानी बालक गिर गया। और चूंकि वो छलांग आ रही थी तो वो गिरा इस बीच में कि वो बालक जो है पानी में पड़ा और उधर जाकर के वो हिरनी भी मर गई, वो प्रसव वेदना के कारण। उधर तो हिरनी मर गई, इधर बालक नदी में गिर गया। और भरत जी तपस्या कर रहे थे तो ऐसा ही स्थिति वाला संत भी, सूत्र दे रहा हूं, युक्ति दे रहा हूं कि ऐसी ऊंची स्थिति वाला संत भी जो चक्रवर्ती सम्राट की पदवी को छोड़ के आया है, जिसके आंसू कभी रुकते नहीं थे, जो पुलकता के मारे हमेशा हर्षित रहता था, उसकी स्थिति क्या हुई कि मन में करुणा जागी कि अगर इस बालक को मैंने नहीं बचाया तो ये बालक मर जाएगा। और वो नदी में कूदे और उस मृग बालक को निकाल लाए। यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ठीक था। वो ले आए, उसका इतना पालन पोषण करते कि भाई वो चलने लायक हो गया। 2-3 दिनों में वो बच्चे तो 2-3 दिन चलने लायक हो जाए, वो अपने आप घास फूस खाने लगे और हेड़ों को झुंड के साथ किसी के साथ उसे भेज देते तो बात आसक्ति में नहीं परिणत होती। यानी उन्होंने उस बालक के साथ में ये जोड़ लिया जो हम जोड़े बैठे हैं कि अगर मैंने इसका पालन नहीं किया तो फिर ये तो भूखों मर जाए। और यही सोच उनके लिए इतनी दुखदायी साबित हुई कि उसमें दिन पर दिन उनकी आसक्ति बढ़ती चली गई। आसक्ति का परिणाम ये निकला कि उनके मन में ये बात बैठ गई कि अगर मैं नहीं रहा तो इस बालक का क्या होगा। वो हमारे अंदर बैठी हुई है, हम क्यों नहीं घर से निकल रहे हैं? अरे भाई हमने बोला ना कि 50 साल की उम्र दी है उन्होंने निकलने के लिए, और 50 साल में बच्चा 25-37 साल का हो गया, फिर भी कह रहा है इसमें तो भी खड़े होने क्या कर रही है, पहले इसे पैरों में खड़ा कर दूं। तू क्या खड़ा करेगा भाई, तू पहले खुद अपने पैरों में खड़ा हो जा। लेकिन हम कह रहे नहीं, वो कह रहा है पापा जितनी तुम्हारे पास टोटल अकल है ना, उतनी मेरे पास हर घंटे टपक जाती है।